पता सबको है कि देश में चल क्या रहा है, पर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या इस देश की लड़कियां सिर्फ किताबों में और लेटर्स में ही सेफ फील कर सकती हैं, या समझदारी वाली हरकतें करना और सही बात बोलना ये सिर्फ गुजरे जमाने की बातें थी? एक लड़की जिसके साथ गलत हो जाता है, एंड आई एम रियली सॉरी, इस वीडियो में आपको कुछ कॉमेडी, जोक्स, मीम्स, मसाला नहीं मिलने वाला। अगर ये सब आपको चाहिए तो आप बेशक जाके न्यूज चैनल्स देख सकते हैं, पर इस वीडियो में सिर्फ वो बातें हैं जो मेरे को काफी टाइम से परेशान कर रही हैं और मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, बट अब हद पार हो चुकी है। एक लड़की के साथ गलत हो जाता है, बिकॉज वाई नॉट यार, लड़की है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, लोग मोमबत्तियां जलाएंगे, कुछ आंदोलन होंगे और बॉलीवुड एक नया ट्रेलर रिलीज करेगा और हम सब भूल जाएंगे। कब तक? जब तक फिर से किसी के साथ गलत नहीं होता, फिर से कोई ट्रेलर रिलीज नहीं करता, और ये सिलसिला चलता रहेगा। एक छोटी सी लड़की अपनी मां के साथ जाके खेत में काम करा रही थी, उसके साथ गलत हो जाता है। ऐसी हरकतें जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम आखिर इंसान है भी, पर न्यूज में वो चीज करीब 1.5-2 हफ्ते तक नहीं दिखाई जाती, क्योंकि जब तक वो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग नहीं है तो न्यूज में दिखाने का क्या ही फायदा। और जब वो न्यूज में आती हैं तो उस लड़की के मां बाप, उनके रिश्तेदारों को लगता है कि अब फाइनली मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। कितने भोले हैं वो लोग। अभी तो असली मुद्दा शुरू हुआ है, और मुद्दा तुम्हारी बेटी कभी थी ही नहीं। जैसे ये न्यूज आती है, देश 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक वो पार्ट होता है जो गवर्नमेंट को गाली दे रहा होता है, गवर्नमेंट से सवाल कर रहा होता है, और एक दूसरा होता है जो सरकार की हर चीज को डिफेंड कर रहा होता है और अपनी जान पे खेल के ऑपोजिशन से लड़ रहा होता है। और असली मुद्दा कहीं दूर ही हवा हो जाता है। 2 दोस्त, 2 भाई, 2 रिश्तेदार जो 2 ऑपोजिट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे एक दूसरे का खून पी जाएंगे। तेरी पॉलिटिकल पार्टी ने गलत किया, नहीं तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी तो गलत किया था, तब हम भी तो नहीं बोले थे, तो जब हमारा नेता गलत कर रहा है तो तुम क्यों बोल रहे हो? एक बात समझ लो, अगर 2 टट्टी हैं और तुम एक को डिफेंड कर रहे हो ये बोल के कि यार इसमें बदबू कम है, ये अच्छी है, पर नहीं यार इसका रंग अच्छा है, ये वाली टट्टी अच्छी है, तो एक बात समझ लो, टट्टी बाहर नहीं, टट्टी तुम्हारे दिमाग में। यह कब समझ आएगी तुम लोगों को? तुम उन नेताओं के लिए ऐसे भिड़ जाते हो, उन नेताओं को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारे रिश्तेदार यही काम आने वाले हैं। और जिन नेताओं के लिए तुम लड़ते हो वो नहीं लड़ते खुद के लिए भी ऐसे, वो तो झप्पियां पा रहे हैं आराम से, वो तो खाने पे चर्चा हो रही है उनकी, और तुम भिड़े जा रहे हो। और यार पॉलिटिक्स को हर जगह घसीटना ठीक है, पर जब किसी के साथ गलत हो जाए, किसी लड़की के साथ या किसी के भी साथ कुछ गलत हो जाए, तो तुम वहां पे पॉलिटिक्स क्यों ले आते हो? तुम जब पंचर ठीक कराने जाते हो तो तुम पूछते हो उससे, भैया कि आप कौन सी धर्म की स्टेप नहीं लगाओगे, या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के आप इसमें हवा भरोगे? जब तुम शवर्मा खाने जाते हो तुम पूछते हो उससे कि भैया ये कौन सी धर्म की चटनी इस पे आप लगाओगे, या कौन से पॉलिटिकल पार्टी की आंच में आपने इसको जलाया है? या जब कभी तुम्हारे बवासीर हो जाती है या तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना होता है और तुम डॉक्टर के पास जाते हो और वो तुमसे बोलता है कि पैंट खोल दो, तो तुम उससे पूछते हो कि डॉक्टर साहब आपका धर्म क्या है, या आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो? ऐसा है ना डॉक्टर साहब, मैं क्या है कि उसी पार्टी को अपनी गांड दिखाता हूं। करते हो? जब तुम नंगे होते वक्त, पंचर ठीक कराते वक्त, शवर्मा दबाते वक्त तुम्हें जात, धर्म, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज और नेता याद नहीं आते, तो किसी के साथ गलत होता है उस टाइम पे ये सारी चीजें कैसे सामने आ जाती हैं? समझ जाओ, मैं, तुम, हम सब सिर्फ और सिर्फ कहने को हमारे पास पावर है, बट हम सिर्फ वोट बैंक है। और यार वो लड़की चली गई, और आई एम प्रीटी श्योर कि आज उसकी आत्मा अगर हम सबको देख रही होगी तो वो दुखी होगी, रो रही होगी, लेकिन उसको एक बात समझ आ चुकी होगी कि यार हम लोग वर्थ इट ही नहीं थे। उसको दुख नहीं होगा यहां से जाने का, क्योंकि उसको पता है कि हमको उसकी जान की, उसके दर्द की, उसकी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है।
हमें तो परवाह थी कि वो कौन से धर्म की है, कौन सी जात की है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की है। तुम्हें पता है आज भी किसके साथ वही हरकतें, वही दर्द मेंटली हो रहा है जो उस लड़की ने झेला, जो आज लड़कियां जी रही हैं। क्यों? क्योंकि वो सब देख रही हैं कि ये क्या हो रहा है। उनको दिख रहा है कि जब देश में कुछ गलत होता है तो ये समाज, ये लोग क्या करते हैं, वो अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें मार के जीना सीख रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके साथ कल को कुछ गलत होता है तो ये समाज, ये देश के लोग उसको बचाने से पहले पूछेंगे कि बेटा तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, बेटा तुम्हारी जात कौन सी है, और थोड़ी सी अगर उसमें जान बच जाएगी मरने से पहले तो पूछेंगे कि बेटा तुम्हारा धर्म क्या था। और ये भूल जाएंगे कि वो एक लड़की किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी थी।